डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 7। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 का रिवीजन भेजा हुआ था। और बच्चों मैं ये बता दूं कि आपके जो चैप्टर्स हैं एग्ज़ाम के लिए 1 to 8 आएंगे, जिसमें से हमने 4 चैप्टर को स्किप कर दिया है। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी बच्चों इस लेसन में हमने प्लांट्स के बारे में जाना था कि प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली उन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया था, हर्ब, शर्ब एंड ट्री। जिसमें हर्ब में ऐसे पौधे आते थे जिनके जो स्टेम होती थी वो बिल्कुल मुलायम होती थी, और ये पौधे काफ़ी छोटे होते थे, और ये मौसमी पौधे होते हैं, यानी कि कुछ महीने के बाद ये मर जाते हैं या फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है शर्ब की। तो शर्ब एक प्रकार का झाड़ी नुमा पौधा होता है, और इसके जो स्टेम होती हैं वो बहुत ही वुडी होती हैं। उसमें बहुत ही हार्ड होती है और वुडी होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि रोज़ हो गया, मेहंदी हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, यानी कि अनार का पेड़ आपने देखा होगा। और ये जो शर्ब्स होते हैं वो हर्ब से काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं और ट्री से छोटे होते हैं, यानी कि ये दोनों के मध्य के जो पौधे होते हैं जिसे हम कहते हैं शर्ब्स। ओके बच्चों, इसके बाद बारी आती है ट्रीज़ की। तो ट्रीज़ के तो इंडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ट्रीज़ के पास बहुत मोटा ट्रंक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ओके बच्चों, तो इनके अपार्ट दैट, यानी कि इन तीनों के अपार्ट ऐसे और भी पौधे हैं जिन्हें हम प्लांट की फैमिली में तो नहीं लेते, लेकिन ऐसे और भी अननोन पौधे हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स हो गया, क्रीपर्स हो गया। तो इन दोनों की खासियत ये है कि दोनों के जो स्टेम होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिसके कारण ये खुद से स्टैंड नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइंबर की। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं इनके अंदर टेंड्रिल्स निकले होते हैं। टेंड्रिल्स यानी आपने देखा होगा ना, ऐसे घुमा घुमा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो आसपास के चीज़ों को सपोर्ट करके चढ़ जाता है। और जो क्रीपर्स होता है वो ज़मीन पे फैलता है। इनके जो पौधे स्टेम होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, नॉट छोटे, बहुत वीक होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, टेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं है, तो बुक में ही पहले से ऐसे था। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। तो बच्चों इसे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। यानी पौधे का कौन सा भाग फूड प्रोड्यूस करता है? तो ऑब्वियसली लीफ, जिसे हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं या किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 3। ये क्या कह रहा है? व्हाट सब्सटेंस इन द लीव्स गिव्स देम अ ग्रीन कलर। यानी पौधों को ग्रीन कलर कौन देता है? यानी कि पौधों में एक सब्सटेंस पाया जाता है, पिगमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधों में पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। व्हाट इज़ द मेन वेन ऑफ ए लीफ नोन। यानी कि मिड रिब। मेन वेन को मिड रिब के नाम से भी जाना जाता है। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। क्लोरोफिल। द नेक्स्ट, नेम द गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रोसेस बाय विच लीव्स लूज वाटर इन द एयर। यानी पौधों के द्वारा जो एक्सेस वाटर है वो शरीर से जो बाहर निकलता है, पौधों के शरीर से जो एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। विच सब्सटेंस इज़ यूज टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द ग्रीन लीफ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। यानी बच्चों इस लेसन में मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी आपको बताए थे कि फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट के दौरान हम पहले पत्तियों के कलर को क्या कर लेंगे? पत्तियों को ब्लीच कर लेते हैं, जिसके कारण उनका जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है? बाय द बॉइलिंग इन अल्कोहल। अगर हम पत्तियों को अल्कोहल में डालकर बॉयल करते हैं तो पत्तियों का जो कलर है वो ख़त्म हो जाता है।
और बच्चों याद रखोगे कि कभी भी अल्कोहल को डायरेक्ट हम बर्नर के नीचे नहीं रखेंगे, उसको हम एक गर्म पानी, पहले से पानी गर्म कर लेंगे तब जाके उसको एक बर्तन में हम गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम 2 सब्सटेंस विच कंबाइन इन द ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड, वाटर एंड एयर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेम 3 एजेंट्स विच कैरी आउट पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। बच्चों इस लेसन में हमने प्लांट्स के हर पार्ट के बारे में जाना था, उसके फंक्शंस के बारे में भी जाना था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था जिसके बारे में हमने पढ़ा, दैट इज़ फ्लावर। यानी फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर और ए प्लांट। क्योंकि बच्चों इससे पिछले जो वीडियोस में अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे हैं स्टेम पे, रूट पे, लेकिन जो फ्लावर के बारे में चीज़ें हैं वो आपको क्लास 6 में ही देखने को मिलती है। इसलिए मैं कहूँगी कि जो फंक्शन ऑफ फ्लावर है इसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। यानी कि द 3 एजेंट्स विच कैरी आउट पॉलिनेशन इन फ्लावर्स आर इंसेक्ट्स, विंड्स, एनिमल्स। इनके द्वारा जो फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो ये लोग कैरी करते हैं। क्योंकि पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है, स्टेमन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपचिपे होते हैं और वो हवा के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू ओवरीज बिकम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरीज फ्रूट में बदल जाते हैं। ये बच्चों याद रखोगे आप कि ओवरी जो है फ्रूट में बदल जाती है और ओव्यूल्स सीड्स में। देन नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि ओवरी। बच्चों याद रखो, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बदल जाती है और जो ओवरी के अंदर छोटे 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 ओव्यूल्स होते हैं एग की तरह, वो सीड्स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ स्टेमन। यानी कि जो स्टेमन के अंदर पाउडरी सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। द नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू लाइकली टू फाइंड ओवरी। ओवरी हमें फ्लावर के किस भाग में मिलती है, तो ऑब्वियसली जो फीमेल पार्ट है। तो बच्चों याद रखोगे, मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल। नेम द एग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फ्लावर, ओव्यूल्स। बच्चों यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एवरी प्लांट हैज़ लीव, स्टेम एंड रूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ब्रांचेस। कोकोनट ट्री। ओके चिल्ड्रन, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको ये धीरे धीरे दिखा देती हूँ। आप जिसने भी ये फिल नहीं करा है आप इसे फिल कर लोगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैविंग क्लाइंबिंग ऑर्गन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। यानी कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके अंदर टेंड्रिल्स नहीं होते हैं, जैसे जो कि क्रीपर में आते हैं, मनी प्लांट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव टैप रूट। मेज़ हो गया, इसके टैप रूट नहीं होते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स रूट होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, इस लेसन में हमने वेनेशन, टाइप ऑफ वेनेशन के बारे में जाना था कि टाइप ऑफ वेनेशन क्या होता है, कि रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट और पैरेलल वेनेशन में फाइबर्स रूट होता है। ओके बच्चों, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू।